देवभूमि हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस गौरवशाली अवसर पर कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण शानदार परेड रही, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट किया। इसके साथ ही मैदान हिमाचल की समृद्ध संस्कृति के रंगों से सराबोर नजर आया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्यों और देशभक्ति के गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्य अतिथि सुंदर सिंह ठाकुर ने हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल ने प्रगति के नए आयाम छुए हैं और सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कुल्लू में आई पिछली आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों के लिए राहत राशि बढ़ाई गई है। साथ ही ब्यास नदी के तटीकरण और मिटिगेशन की बड़ी योजनाओं पर काम जारी है, जिससे भविष्य में आपदा का खतरा कम होगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार किए जा रहे हैं। कुल्लू अस्पताल में कैथ लैब और क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू की जा रही है। सरकार का लक्ष्य हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ढालपुर मैदान में आयोजित ये उत्सव हिमाचल की प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है। आज 78वें हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पे मुझे यहाँ के आप सब के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। पितृशोक से गुजरने के बाद ये जो राजधर्म निभाना बड़ा ज़रूरी था। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल पर्व जो एक व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ता हिमाचल, और ऐसे में ख़ासतौर पे कुल्लू में जो हमने पिछले सालों में जो आपदाएं झेली है, उसमें जिस प्रकार से हिमाचल सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो एक बहुत ही एक सराहनीय पहल थी कि आपदा पीड़ितों को जो राहत राशि दी जाती थी उसमें बहुत 8 गुना बढ़ोतरी, बहुत बड़ी एक जो है ढांढस उन्होंने बांधा है हिमाचल में जो बाढ़ पीड़ितों का। और उसके साथ में जो अभी तटीयकरण को लेकर IPH के माध्यम से मिटिगेशन के कार्य चले हुए हैं, उससे भी बहुत सुकून मिल रहा है कि आगामी वर्षों में हम जो नुकसान हमारे कुल्लू में हो सकता था उसको मिटिगेट करने के लिए एक सबसे बड़ी योजना मिटिगेशन की, जिसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा जिला प्रशासन, वन विभाग और हिमाचल सरकार को कि हिमाचल में रिवर ड्रेजिंग की बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जिसमें कि जो है जो नदी का बहाव को भी नियंत्रित किया जाएगा और हिमाचल को बहुत बड़ा रेवेन्यू भी इसमें आने वाला है। तो ऐसे में जो एक दूरगामी जो एक सोच थी, जो एक निरंतर प्रयास जो चलते रहे, उसमें जो इको टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी, आज का इस्तार एक बहुत बड़ी खूबसूरत साइट के रूप में उभर कर आगे आ रहा है। और मैं समझता हूँ कुल्लू में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभी CBSE स्कूल्स को मान्यता मिल रही है, और कुल्लू हॉस्पिटल को खासतौर पे जो कैथ लैब के माध्यम से हार्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे आएंगे और बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं, और क्रिटिकल केयर यूनिट, क्योंकि कुल्लू में जो है हॉस्पिटल का प्रांगण है पूरी तरह बिल्डिंगें बनकर पैक हो चुका है। अब यहाँ पे जगह उपलब्ध नहीं है, तो इस करके नज़दीक में तेगुवेड में जो क्रिटिकल केयर यूनिट भी स्थापित हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, खासतौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। जो दुग्ध का जो समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये और 5 रुपये ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में लगभग 3 गुना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध का मूल्य बढ़ा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ जो प्राकृतिक खेती के साथ लोगों को जोड़ना और बहुत सारी लाभकारी योजनाएं हैं जो आने वाले वक्त में, अगर मैं तो यही प्रार्थना करूँगा देवी देवताओं से, और कि ये साल कम से कम जो कोई आपदा ना हो और हमें जो बरसात में कम से कम नुकसान हो, तो हम कुल्लू को फिर से उस विकास की पटड़ी पर लेकर आएंगे। और हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश में एक जो बहुत तेज़ी से हिमाचल आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़